अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि एक आपने प्रोग्राम लिखना है इवन ऑड का विदाउट यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर। तो वो सब ने मेरा हाल है कि वो नम इज इक्वल टू नम स्टैटिक टू स्लैश टू करके लिख दिया था। ऐसी बात है ना। वो आपको उसकी बुक में भी मिल गया था, अपनी ही वीडियो की बुक में। ये आपने नंबर लिखा, एंटर नंबर, सी इन, आपने नंबर लिखा, इफ नम इज इक्वल टू, क्या लॉजिक बनाया था नबील, क्या किया था, नंबर डबल इक्वल टू नंबर स्टेरिक टू मल्टीप्लाइड बाय टू स्लैश टू करके था। यही है ना। सी आउट, ये नंबर इवन होता है। एल्स ऑड। ठीक है जी, ये आपने ऐसे किया था। अब अगर ये कहा जाए कि आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो नंबर यूज़र से ले, इवन बताए या ऑड बताए, विदाउट यूजिंग दिस ऑपरेटर एंड परसेंटेज ऑपरेटर, देन आप क्या करेंगे जी। और ये मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, ये माइक्रोसॉफ्ट 2005 के क्विज कंपटीशन के आए हुए हैं क्वेश्चंस, छोटे छोटे लेकिन दिमाग की सही ना, जिसे कहते नहीं लस्सी करने वाले क्वेश्चन। एक एक लाइन के क्वेश्चन, और एक एक लाइन को करने के लिए एक एक घंटे का इंतज़ार करो। सोचो, जो मैं आपको आधे आधे घंटे में इतनी बातें बता देता हूँ ना, ये सोचने के लिए हमें तो पता नहीं 3-3 दिन लग जाते थे एक चीज़ के ऊपर। ये चीज़ आपको बुक में मिल जाएगी, वीडियो की बुक में है, परसेंटेज ऑपरेटर वाला हर बुक में मिलेगा। लेकिन जब आपको ये वाली शिक मिल गई कि आपने परसेंटेज ऑपरेटर भी यूज़ नहीं करना और स्लैश ऑपरेटर भी आपने यूज़ नहीं करना, देन अब आप क्या करोगे। यानी कि आप उसको जो मर्जी करोगे ना, आप सवाई सोचने के एंड पे यही कहोगे कि नहीं होगा, लेकिन दैट इज़ पॉसिबल। वो मैं अब आपको बताता हूँ, वो आप देखिएगा कैसे होगा। और ये मैं लॉजिक लिखूँगा ना, ये मैं लॉजिक आपको ना एक्सप्लेन भी करके दूंगा कि ये है क्या। नंबर एंड 1, ये मैं सारा आपको समझाता हूँ। डबल इक्वल टू 0, सी आउट num is even, num is odd। पहले इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ये वाली कंडीशन फुलफिल भी हो रही है कि नहीं हो रही। नंबर देते हैं 24, उसने बता दिया 24 इज़ इवन नंबर, राइट। अब इसको मैं ऑड के साथ भी करता हूँ। 239, उसने बता दिया कि 239 इज़ ऑड नंबर। अब अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि ये तो चलो मैंने आपको अपनी जो कंडीशन बताई, कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने ना स्लैश ऑपरेटर यूज़ करना है ना परसेंटेज ऑपरेटर यूज़ करना, उसके बगैर करें, ये तो मैंने आपको करके दे दिया। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि भाई इस लॉजिक को आप एक्सप्लेन कर दो, कल का टाइम ले लो, परसों का टाइम ले लो, तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा, आपसे ये लॉजिक एक्सप्लेन नहीं होगा। लेकिन ये मैं ना आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इंतहाई डेप्थ की बात है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने एंड लिखा ना, ये बिट वाइज ऑपरेटर है, और इसको मेरा हालांकि मैंने ऑपरेटर्स के लेक्चर में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन मैंने इसको स्किप करवा दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी वाकई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका ना बहुत ज़्यादा कमाल है। अब देखें जी, सपोज दैट हमने जो नंबर एंटर किया ना, एक हमने किया था 24, एक किया था हमने 239। इस नंबर को ना हम ना थोड़ा सा पीछे लेके आ जाते हैं, छोटे छोटे नंबर लिख लेते हैं हम। इधर मैं अब आपको ना इधर एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
अच्छा, अब बाइनरी आती है किसी को? बाइनरी टेबल आप DLD तो आप पढ़ ही रहे होगे ना, उसमें बाइनरी कैसे बनती है? 0 की बाइनरी, 1 की, देन 2 की, देन 3 की, ऐसे ही लिखते हो 0 1 देन 0 देन 1 देन 0 देन 1 देन 0 देन 1 एंड 0 1 0 1, इसी तरह चलती है ना बाइनरी सबकी। देन आगे फिर अपना लगाते हो 0 0 1 1 0 0 1 1। देन हम आगे चलते हैं 0 0, इसमें 4 लगते हैं कि 3 लगाते हैं? 4 लगते हैं, ठीक है। ये अब आप ये जो मैंने पहले वाला लिखा हुआ है ना 0 1, दैट इज डेसिमल, और आगे इनकी बाइनरी इक्विवेलेंट है। चलिए इसको मैं थोड़ा और आपको ना ये खुला कर दूं ताकि किसी को समझने में अब ये आपके पास डेसिमल में नंबर है, ये आपके पास बाइनरी है इसी नंबर की, ठीक है। मर्ज करना, अब ये देखें, इसके साथ एक और भी कॉलम ऐड करता हूँ। अच्छा, अब 0 जोन सा ये इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? इवन होता है। 1 ऑड है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। ये मैं आपको ना अब इसके लॉजिक की तरफ लेके जा रहा हूँ कि मैंने उसका लॉजिक बनाया कैसे है, ठीक है। अगर आप ये इनके ऊपर गौर करें ना, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड के ऊपर, और इस नंबर के ऊपर आप गौर करें, जिसके साथ एंड पे 0 बच रहा है ना वो इवन नंबर है, ये वाला इवन नंबर है, ये वाला इवन नंबर है, ये वाला इवन नंबर है। 8 10 12 14 अप टू 100 आप 1000 पे भी चले जाएंगे ना, उसकी बाइनरी का पहला जो फिगर आएगा ना वो 0 बनेगा, और वो डेफिनेटली वो इवन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब चलते हैं 1 के ऊपर। 1 का मैं कह रहा हूँ कि ऑड है, 1 ऑड है, 1 ऑड है और 1 ऑड है। क्लियर हो गया जी? इसकी समझ आ गई कि जिनके साथ एंड पे 0 बच रहा है वो नंबर इवन है, और जिनके साथ एंड पे 1 बच रहा है वो नंबर ऑड है। अच्छा, अब चलते हैं जी आपने इस प्रोग्राम के अंदर, मैंने इधर लिखा है कि नंबर एंड 1 डबल इक्वल्स टू 0। नंबर मीन के आपने कोई भी नंबर एंटर किया है उसको, और 1 को, 1 मीन्स के सिंगल बिट को आपने इसके ऊपर बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मीन्स के एंड जो सा ना ये बिट वाइज ऑपरेटर और रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने डबल एंड नहीं लिखा, लॉजिकल वाला एंड नहीं है बल्कि बिट वाला एंड है। अब सपोज दैट सी इन नंबर, आपने इस नंबर में उसको बता दिया 5। अब रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा 5 एंड 1। इसको सबसे पहले अब हम ना कंपाइल करेंगे। ये 5 की बाइनरी देखें जी, 5 की बाइनरी बन रही है 1001, ठीक है, 101, 5 की बाइनरी बन गई। साथ में मैंने उसे बताया कि 1 एंड 1, ये जो 1 है ना एंड 1 ये बाइनरी का 1 है, दैट इज इसके ऊपर उसने आना है। इस 1 में ये 1 और ये 0 0 और 1 की बाइनरी ये वाली बन गई। क्लियर? अब जब हमने इनके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये बताएं कि एंड का क्या मतलब होता है। एंड का मतलब होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर में अगर आप जाएं ना तो जो कंडीशन जब आपकी ट्रू होती हैं तो एंड रिजल्ट आपका ट्रू मिलता है। अगर आपकी
क्या नाम है, दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो एंड रिज़ल्ट ट्रू होगा, एक भी फॉल्स होगी सारे का सारा रिज़ल्ट आपका फॉल्स हो जाता है। अब चलते हैं जी इसके ऊपर 1 एंड 0 वेरी फर्स्ट, इसने आपको रिज़ल्ट 0 शो कर दिया। 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 इसने आपको रिज़ल्ट 1 शो किया। क्लियर कि नहीं क्लियर? चुप ही कर गई हो क्या? मुश्किल काम बता रहा हूँ, मुश्किल तो नहीं लग रहा? आईसीटी में किया हुआ है ना? ठीक है। अब ये देखें, इसके साथ जब मैंने रिजल्ट परफॉर्म किया ना, ये बना 0 0 1, इट मीन्स के लास्ट पे बचा 1। जब 1 बच रहा है तो इट मीन्स के ये वाला नंबर ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने सीन 5 करवाया है, अब हम सीन कोई ना इवन नंबर करवा के देखते हैं। सीन अब इधर हम करवाते हैं जी 5 की बजाय 6 करवा देते हैं। इसके ऊपर अब हम 6 लिखते हैं, ये मैंने 6 लिख दिया। 6 की देखें जी बाइनरी क्या बन रही थी, 1 1 0, ये 1 1 दैट इज 0। अब इसके ऊपर जब हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, तो 0 एंड पे बचेगा तो इट मीन्स कि ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने ये कहा कि 5 एंड 1 डबल इक्वल टू 0, नंबर इज ऑड, 5 एंड 1 डबल इक्वल टू था जी 1, नंबर इज इवन। मैंने इसका लॉजिक ये बनाया था। अब चलें जी दोबारा, बिल्कुल नंबर एंड 1 आ जाए तो 0 है, नंबर एंड 1 आ गया तो 0 है, और अगर नंबर एंड 1 डबल इक्वल टू 1 आ गया तो नंबर आपका ऑड होगा। ठीक है, यानी कि सिमिलरली अगर आपने इसके साथ ये वाली कंडीशन लगानी है, इफ़ नंबर एंड 1 डबल इक्वल टू 1 हो तो स्टेटमेंट आपकी चेंज हो जाएगी ऑड के साथ या इवन के साथ। ठीक है, समझ आई? और ये प्रोग्राम आपको क्या नाम है, किसी बच्चे को ज़हन में भी नहीं होगा कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है कि हम दोनों के बगैर इसको हम कैसे कर सकते हैं। एम आई राइट? समझ तो आ गई है, ये तो अच्छी बात है कि समझ आ गई है। और जो मैंने पूछा कि ठीक है, और ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा ऐसा प्रोग्राम ना, क्योंकि बहुत हाई लेवल किसी को समझाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। समझाना कैसे है, पहले उसको बताने के जो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा बिट वाइज। अब ये जो उधर एक हमने जो टॉपिक स्किप किया था ना बिट वाइज ऑपरेटर का, वो भी अब आप समझ लें कि आपको आता है, क्योंकि एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड रिजल्ट ट्रू होगा। और का मतलब है कि सिंगल आर आ जाए तो आपने उसके ऊपर आर का ऑपरेट परफॉर्म करवाना, नॉट आ गई तो आपने इसके ऊपर नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेना है। ठीक है, जब आगे मैं आपको अरेज करवाऊँगा ना, अरेज में आपको विदाउट इफ़ और विदाउट किसी ऑपरेटर के एक लाइन में ये डिसीजन बताऊंगा कि नंबर इवन है कि ऑड है अरेज में। ठीक है, ये मुझे आपने याद भी करवाना है, अगर मेरे जहन से निकल गया ना कि सर अरेज में आपने कहा था कि एक लाइन में, जैसे ये नहीं लिखा इंटीजर, इधर हमने अरे लिखनी है, उसको इनिशियलाइज किया, नीचे हमने सी आउट में उसको लिख देना कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, खुद ही सीन करवा दिया, और अगली लाइन में सी आउट के साथ हमने बता देना कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल उसने खुद ही डिसीजन करके आपको बता देना कि जी नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है जी, ये आप पूरा हम इसका राइट कर लें, क्योंकि हो सकता है वो सारा उसमें कंसाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बैड प्रैक्टिस है। क्यों? ये कंडीशन के साथ करना, ये जो सा ना ये वाला, ये जो भी हमने आज किया है, ये सबसे कह लें कि ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मीन्स के आपके लिए तो मुश्किल है, लेकिन कंपाइलर के लिए बहुत इजी है, क्योंकि ये जो सा ना अब ये, क्योंकि ये आप उसमें बिट वाइज इसको कंपेयर करवा रहे हैं तो वो उसको बड़ी इजीली कंपेयर करता है।
लेकिन आपको करते हुए प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लिखते हो कि नंबर ग्रेटर दैन हो तो बता दो, %2 हो तो बताओ। आपके लिए इजी होता है, उसको इसी तरह फिर सोचना पड़ता है जिस तरह हमने इधर ये किया है। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन वो फिर बैठ कर परफॉर्म करता है जो हमने इधर किए हैं, लेकिन हम क्योंकि अपनी सहूलत देखते हैं वो, इसलिए हम फिर वो परसेंटेज वाली साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने ये नोट करना है तो इसको कर ले, इस कंडीशन को नोट। अब आपको मैंने कहा था कि आपने जितनी इसकी प्रैक्टिस करनी है ना इफ एल्स की, ये उतनी ही आपके लिए बेस्ट है। जब आपकी इफ एल्स के ऊपर कमांड होगी, बाकी सारी ऑटोमेटिकली आपकी कमांड्स ना ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। सो जितनी प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं उतनी ही बेस्ट है। इफ एल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कुछ भी राइट करें इफ एल्स के साथ, कुछ भी राइट करें इफ एल्स के साथ। अभी जो मैंने फाइल शेयर की है ना उसको भी अगर आप कर लो, जो मैंने प्रोग्राम से लिखवाए हैं कि इनको लाजमी करना है, तो वो आपने डेफिनेटली करने ही करने हैं। और कल जो मैंने वो बताया था कि जी ये वैलिडेट और इनवैलिडेट का वो किसी ने स्टार्ट भी किया है कि अभी कुछ भी नहीं किया किसी ने उसका।